तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग ट्रेंड्स। अब आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डिक्शनरी। अब अगेन डिक्शनरी एक डेटा टाइप है। हम लोग 3 डेटा टाइप्स ऑलरेडी कर चुके हैं, वो है लिस्ट, टपल एंड सेट्स। अब हमारा फोर्थ एंड लास्ट डेटा टाइप जो पाइथन में आता है वो है डिक्शनरी। अब अगेन अगर आप तीनों वीडियो मेरी प्रीवियसली देख चुके हो, मतलब कि लिस्ट, टपल एंड सेट्स की, तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा और ये छोटू सा टॉपिक है बस। तो हम लोग इस डिक्शनरी को स्टार्ट करते हैं। अब देखो डिक्शनरी क्या होती है। डिक्शनरी नाम की वैल्यू पेयर्स रखती है। अब देखो ये हमारा सबसे पहले जो डिक्शनरी है ना वो कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होती है। अब जब हम लोग सेट्स की बात करते हैं ना, सेट्स भी कर्ली ब्रेसेस से ही स्टार्ट होता है, लेकिन जो डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी में हमारे पास क्या होता है, की वैल्यू पेयर। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल हमने ये कोट्स लिखा और इसमें लिखा फ्रूट, ओके फिर हमने कोलन लिखा और उसका नेम लिख दिया। अब जो हमारा फ्रूट है ना वो की है और जो ये मैंगो है ना ये उसकी वैल्यू है। मतलब कि हमारे पास फ्रूट है, उसका क्या नेम है, येलो। फिर हमने लिखा कलर क्या है उसका, सॉरी फ्रूट क्या है, मैंगो, एंड कलर क्या है, येलो। अब उसके बाद हमने लिखा क्वांटिटी, मतलब उसकी कितनी क्वांटिटी है, कितने हैं वो, तो वो हमने लिख दिया 10। तो बेसिकली जो डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी का ये फॉर्मेट होता है कि हम लोग उसमें वैल्यूज लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ठीक है। अब देखो डिक्शनरी इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड। अब अगेन ऑर्डर्ड मतलब क्या होता है कि जिस सीक्वेंस में हम लोग वैल्यू दे रहे हैं उसी सीक्वेंस में हम लोगों को वैल्यू मिलेगी। सेकेंड है चेंजेबल, मतलब कि अगर हम लोगों ने इस फ्रूट का नाम चेंज करना है तो हम लोग उस नाम को चेंज कर सकते हैं। एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। अब देखो अगर हम लोग डिक्शनरी की बात करें ना, तो डिक्शनरी में सिर्फ यही पॉइंट है जिसमें नॉट आता है, बाकी सब में नॉट नहीं आता। मतलब ऑर्डर्ड भी है, चेंजेबल भी है, बट डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स। ठीक है। तो इसमें डिक्शनरी में जो हम लोग अगर डुप्लीकेट्स की बात करें ना तो उसमें नॉट आता है, बाकी दोनों में नॉट नहीं आता। अब देखो डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउ नहीं करते, इसका क्या मतलब है कि अब देखो हमने यहाँ पे 2 बार क्वांटिटी लिखी, क्वांटिटी 10 एंड क्वांटिटी 2, बट अगर हम लोग प्रिंट डी करेंगे ना तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, सिर्फ एक बार क्वांटिटी ही आएगी। अब देखो हमने सबसे पहले 10 दिया, सबसे पहले कंप्यूटर क्या करेगा, इनसाइड अपने अंदर वो करेगा फ्रूट बना लेगा और उसकी वैल्यू दे देगा मैंगो, फिर कलर बनाएगा उसकी वैल्यू दे देगा येलो, फिर क्वांटिटी बनाएगा और उसकी वैल्यू दे देगा 10। बट वो देखेगा अच्छा यहाँ पे फिर से एक और क्वांटिटी है, तो वो दोबारा फिर से क्वांटिटी नहीं बनाएगा, वो उसी में 10 की वैल्यू को हटा के जो हम लोग सबसे लास्ट वैल्यू देंगे ना, अब इस केस में 20 है, तो वो 10 की वैल्यू को कैंसिल करके लिख देगा 20। ठीक है। तो जब हम लोग इस प्रिंट, अब मैं आपको एक बार रन करके दिखाती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखो हमारे पास फ्रूट आया मैंगो, कलर आया येलो और क्वांटिटी आई 20। बल्कि हमने यहाँ पे 2 बार लिखी थी बट वो एक ही बार आई क्योंकि डिक्शनरी डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। अब देखो फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट में तो हमारे पास ये वैल्यू प्रिंट होके आ गई। अब सेकंड है, अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सिर्फ कलर जानना है कि हमारा जो हमने डिक्शनरी तो बना ली, ठीक है, कि अब इसका कलर क्या है, तो हम लोग, हमारे पास 2 तरीके होते हैं। अब देखो एक तो हम लोग क्या लिखेंगे डी, मतलब कंप्यूटर को ये पता चल जाएगा कि हम लोग इस डिक्शनरी की बात कर रहे हैं, वो इस डिक्शनरी के अंदर आ गया। अब उसके पास ये सारे वैल्यूज हैं। अब हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखा, कलर। अब ये बात याद रखना कि कलर हमने कोट्स में लिखना है क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने जो ये की है ना इसकी सिर्फ ये कलर वर्ड लिख दिया। अब जो हम लोगों ने इसको रन किया तो हमारे पास आउटपुट आ रही है येलो, और येलो क्या है, येलो इस कलर की वैल्यू है। और सेकंड मेथड क्या है, एक हमारे पास पाइथन में गेट फंक्शन है, GET गेट। ठीक है। इसमें क्या होगा, डी डॉट गेट, और इसमें हमने फिर से कलर लिख दिया। अब यहाँ पे भी हम लोगों को येलो ही आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब मैं आपको ये 2 जो लाइन लिखी है ये मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम लोगों ने कोई भी किसी भी वर्ड की वैल्यू चाहिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैंगो लिख चाहिए आउटपुट में, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे फ्रूट लिख दोगे, मतलब कलर को हटा के यहाँ पे क्या लिख दोगे, फ्रूट। और अब मैं इसको रन करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट मैंगो। तो ये हमारे पास 2 तरीके हैं, एक तो है सिंपली हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दें और दूसरा है गेट फंक्शन की हेल्प से। ठीक है। अब जैसे हमारे पास गेट फंक्शन है ना, वैसे हमारे पास डिक्शनरी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अब देखो अगर जो डिक्शनरी को मैंने आपको क्या बोला, की वैल्यू पेयर होता है, मतलब कि यहाँ पे मैं लिखती हूँ की, फिर कोलन,
फिर उसकी वैल्यू होगी। ये इसको बोलते हैं की वैल्यू पेयर। ये की है और ये उसकी वैल्यू है। अब देखो जब मैं क्या करूंगी डी डॉट कीज, जब मैंने कीज प्रिंट किया ना तो हमारे पास आउटपुट में सारे की सारी कीज आ जाएंगी। अब कीज क्या है, कीज ये इस तरफ वाला है, फ्रूट कलर क्वांटिटी, तो मेरे पास फ्रूट कलर और क्वांटिटी आ जाएगी। अब आप लोग इसका आउटपुट बताओ कि हमने यहाँ पे लिखा वैल्यूज। ओके, अब वैल्यू क्या है ये, तो अब इसके आउटपुट में क्या वैल्यूज आएगी, मैंगो, येलो और 20। तो जैसे मैं अब इसको रन करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई मैंगो, येलो और 20। अब 20 क्यों आया यहाँ पे और 10, हमने 20 और 10 दिया है, लेकिन 20 हमारी लास्ट वैल्यू है इसलिए हमारे पास क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक है, अब देखो एक और फंक्शन है आइटम्स। आइटम्स क्या करता है, की वैल्यू पेयर दोनों को ही प्रिंट करता है। ये हमारे पास फ्रूट मैंगो, कलर येलो, क्वांटिटी 20। तो ये हमारे पास डिक्शनरी में 2-3 फंक्शंस है। एक तो कीज, अगर हमको सिर्फ कीज चाहिए, फिर वैल्यूज, फिर आइटम्स। ठीक है, और यहाँ पे मानो हमने एक फंक्शन यूज किया गेट फंक्शन का भी। अब देखो अब यहाँ पे आया कि हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ऑर्डर तो समझ लग गया। ऑर्डर मतलब कि जिस हमने सबसे पहले फ्रूट लिखा तो हमारे पास सबसे पहले फ्रूट ही आएगा, फिर कलर, फिर क्वांटिटी। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर का मतलब। उसके बाद है चेंजेबल। ठीक है, और उसके बाद है डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करता, वो भी हमने देख लिया क्योंकि हमने 20 और 10 के एग्जाम्पल से। अब हम लोग देखते हैं कि वो कैसे चेंज करता है वैल्यूज इन डिक्शनरी। अब देखो ये हमारी डिक्शनरी है। अगेन हम लोगों ने क्या लिखा, डी लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया फ्रूट विच इज इक्वल टू कीवी, और हमने फिर प्रिंट कर दिया डी की वैल्यू। तो ये क्या करेगा, फ्रूट में अभी हमारे पास क्या है, मैंगो, तो वो मैंगो को चेंज करके हमारे पास लिख देगा कीवी। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो, बाकी सब सेम रहा, बट हमने यहाँ पे फ्रूट की वैल्यू को सिर्फ चेंज करना है। तो हमने कोट्स में फ्रूट लिखा विच इज और इक्वल टू उसको कर दिया कीवी के, तो वो मैंगो को चेंज करते क्या आ जाएगा, कीवी। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि हमने कैसे चेंज किया स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से। अब हमारे पास एक फंक्शन भी है अपडेट फंक्शन। अब अपडेट फंक्शन हम लोग कैसे यूज करते हैं, डी डॉट अपडेट, और उसके अंदर हमने क्या लिखा, जैसे हम लोग डिक्शनरी लिखते हैं ना कर्ली ब्रेसेस में, तो वैसे हमने कर्ली ब्रेसेस लिखा, फिर फ्रूट लिखा, फिर कोलन लिख दिया, फिर कीवी। अब हम लोग जब इस प्रिंट डी करेंगे ना तो हमारे पास फिर से ये आ जाएगा, फ्रूट का नेम कीवी हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि अगर मैंने कोई वैल्यू चेंज करनी है, मतलब कि मतलब कि मैंने फ्रूट की वैल्यू चेंज की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट करवानी है, तो यहाँ पे मैंने मैंगो प्रिंट किया और गेट भी किया तो येलो आ गया। ठीक है, मतलब कि फ्रूट का जो आउटपुट है, मतलब वैल्यू है, वो मैंगो और येलो या जो भी आपने प्रिंट करना है वो आ गया। अब मैंने आपको यहाँ पे 2 तरीके बताए, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से और एक गेट फंक्शन की हेल्प से। सिमिलरली अगर मैंने वैल्यू को चेंज करना है तो वहां पे भी हमारे पास 2 तरीके हैं, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने फ्रूट लिखा और इक्वल टू कर दिया कीवी के, और एक हमने अपडेट फंक्शन का यूज किया और उसमें जैसे हम लोग डिक्शनरी में लिखते हैं ना वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, तो हमारे पास आउटपुट चेंज होके आ जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो हमने देख लिया कि अपडेट मतलब कि चेंज कैसे किया वैल्यू को। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिमूव कैसे करना है। अब रिमूव के भी हमारे पास 2 तरीके हैं, एक तो पॉप और एक पॉप आइटम। अब देखो जब हमने पॉप फंक्शन का यूज किया, अब पॉप फंक्शन में हमने जो वैल्यू है ना, मतलब कि ये की, उसको हमने लिखना है। ओके, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस कलर को यहां से हटा दूं और मैं अब इस कोड को रन करूं, देखो यहाँ पे मेरे पास एरर आ रहा है, वो ये कह रहा है कि पॉप जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसमें कोई एक वैल्यू डालो। ठीक है, तो जैसे ही मैंने कलर डाला तो मैंने इसको रन किया तो वो क्या करेगा, हमारे इसमें से कलर को हटा देगा और बाकी फ्रूट मैंगो क्वांटिटी 20 हमारे पास प्रिंट होके आ गई। तो ये है अगर हम लोगों ने किसी भी चीज को रिमूव करना है। और नेक्स्ट है हमारा रिमूव आइटम। अब अगेन रिमूव आइटम क्या करेगा, जो भी हमारे पास, अब रिमूव आइटम में हम लोगों को कुछ डालने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हमारी जो लास्ट वैल्यू होगी ना उसको रिमूव कर देगा। तो ये हमारे पास 2 फंक्शन है अगर हम लोगों ने कुछ रिमूव करना है। एक तो रिमूव पॉप है, पॉप में क्या होगा, हम लोगों को वैल्यू देने की जरूरत है, बट पॉप आइटम में हम लोगों के पास कोई ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली लास्ट वाली वैल्यू को डिलीट कर देगा। अब हमारे पास नेक्स्ट लास्ट के 2 कोड है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, कॉपी फंक्शन। अब जब मैं लिस्ट की वीडियो आपको दिखा रही थी ना तो वहां पे भी मैंने ये सेम टू सेम कोड लिखा था कॉपी फंक्शन को आपको एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो भी एक बार देख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी को एग्जीक्यूट किया,
उसके बाद हमने क्या लिखा, एक और डिक्शनरी लिखी ए नाम की, विच इज इक्वल टू डी डॉट कॉपी। मतलब कि जो कुछ भी हमने इसके अंदर लिखा है ना डी के अंदर, वो हमारा ए के अंदर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए में भी वही वैल्यूज है जो डी में वैल्यूज है। अब हमने क्या किया, अब हमने डी के कलर को चेंज किया। डी क्या है, ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट, ओरिजिनल डिक्शनरी, उसके कलर को हमने चेंज करके व्हाइट लिख दिया। ठीक है, और जब हमने प्रिंट डी और प्रिंट ए किया ना, तो आप देख सकते हो जो हमारा डी है, मतलब कि ओरिजिनल डिक्शनरी जिसमें हमने चेंज किया है, ओरिजिनल डिक्शनरी में ही हमने चेंज किया, और जब हमने ओरिजिनल डिक्शनरी को प्रिंट किया ना, तो उसका कलर चेंज हो गया व्हाइट। बट जो हमने डिक्शनरी ए बनाई थी ना, उसका कलर चेंज नहीं हुआ, वो एज इट इजली जैसे हमने इसमें डाली ना, वो वैसे ही वहीं पे वैसे ही सारी चीजें रही। बट जैसे ही हमने डी का कलर चेंज किया, तो वो हमारे पास यहाँ पे व्हाइट है और यहाँ पे येलो है। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस लाइन ऑफ कोड को हटा दें, मतलब कि मैं कॉपी फंक्शन का यूज ना करूं, मैं सिंपली क्या करूं, ए इक्वल टू डी, मतलब कि जितना भी जो भी कुछ है डी में मैंने ए में डाल दिया। और कॉपी फंक्शन भी यही काम करता है कि जो कुछ भी डी में है ना, वो मैंने ए में डाल दिया। बट इस केस में क्या किया, जब मैंने डी में कोई भी चेंज किया, मतलब कि मैंने व्हाइट यहाँ पे लिखा, तो मेरा डी में भी चेंज हो रहा है और ए में भी चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी व्हाइट आ रहा है और यहाँ पे भी। बट इस केस में मैंने जब कॉपी फंक्शन का यूज किया ना, यहाँ पे तो व्हाइट आ रहा है जिसमें मैंने चेंज किया, बट यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो ये हमारी स्पेशलिटी है कॉपी फंक्शन की, कि अगर हमने कॉपी किया ना, तो हमारी दो अलग अलग डिक्शनरी बन जाएगी। बट अगर हमने ऐसे किया ना, तो हमारी डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज एक ही हैं। मतलब ये ऐसे होता है कि जैसे हमारी फॉर एग्जाम्पल ए भी इसको पॉइंट कर रहा है और डी भी सेम वैल्यूज को पॉइंट कर रहा है। बट अगर हम लोग इस केस में बात करें ना कॉपी फंक्शन में, तो कॉपी क्या कर रहा है, कॉपी एक ए बनाया, उसमें वैल्यू स्टोर है, और फिर उसने एक और डी बनाया जिसमें अलग से वैल्यू स्टोर है। वो अलग बात है कि वो सेम वैल्यू स्टोर है, बट दोनों अलग अलग है। बट अगर हम लोग इस केस की बात करें ना, तो वो दोनों इसी को ही, एक ही वैल्यू को पॉइंट आउट करते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस है कॉपी फंक्शन में। तो ये हमारा मेन जो टॉपिक्स थे डिक्शनरी के बारे में, कि जो मैंने आपको फंक्शंस के बारे में बताया, तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपको बाकी के डेटा टाइप्स आपने अगर कर लिए हुए हैं, तो ये आपको इजी लगेगा। बस इसमें ये है कि हमने की वैल्यू को स्टोर करना है, और आप याद से इन सब चीजों को एक बार नोट्स बना लो कि आपको डिफ्रेंशिएट कर सको आप इजिली। तो अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।